बातों का जिक्र हो रहा है, आप इतिहासकार हैं, आप थोड़ा सा इतिहास पर यहाँ पर प्रकाश डालिए और ये बताइए। देखिए वहाँ ये कहा जा रहा है जो स्थानीय निवासी है उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आई है और वो साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि 2012 तक वहाँ पर पूजा होती थी, लेकिन जो वहाँ पर तत्कालीन उस वक्त के जो सांसद थे कोट अनकोट बर्क, अगर हम पूरा नाम ना लें, तो उन्होंने वहां पर वो पूजा पाठ रुकवाने में एक बड़ा योगदान अपना रखा है। आप थोड़ा सा इतिहास बताइए। मीनाक्षी जी और प्रियंका जी, मुझे केवल 2-2.5 मिनट दे दीजिएगा, उसके बाद समय नहीं भी देंगे तो चलेगा, क्योंकि मैं केवल तर्कों, तथ्यों, प्रमाणों और प्राथमिक स्रोतों के आधार पर बात करूंगा। देखिए, पहले तो ये कि संभल क्यों हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है। संभल में हमारे 10वें अवतार भगवान कल्कि का जन्म होना है। इसके प्रमाण हमें स्कंद पुराण का 10वां अध्याय, श्रीमद् भागवत महापुराण का 12वां स्कंद और कल्कि पुराण में खूब विस्तार से मिलता है कि संभल में विष्णुयस नामक ब्राह्मण के यहाँ भगवान कल्कि का जन्म होगा। इसलिए वो हमारी चेतना में हमारी श्रद्धा और आस्था का केंद्र रहा, नंबर 1। और शताब्दियों तक हमारे पास प्रमाण है कि लगातार वहाँ पे बहुत श्रद्धावान तरीके से हिंदू समाज वहाँ पे पूजा अर्चना करता रहा। 68 तीर्थों, 19 कूपों का खूब ठीक से जिक्र है इन पुराणों में। एक बात। दूसरी बात, अब इस्लामिक प्रमाण क्या कहते हैं कि कब उसको तोड़ा गया। आपने बाबरनामा का जिक्र किया। बाबरनामा का जो अनुवाद है बेवरिज का, उसके पेज नंबर 687, 866 नहीं है, 687 है। 687 नंबर पृष्ठ पे बहुत स्पष्ट ये उल्लेख है कि बाबर ने अपने सिपाह सालार मीर हिंदू बेग को आदेश दिया कि जाओ और उसको उस मंदिर को ध्वस्त करके वहां पर मस्जिद का निर्माण करो। मंदिर को ध्वस्त करके, हरि मंदिर था वहां पे, लिख रहा है कि वहां पे हरि मंदिर था। ठीक यही बात बाद में आईने अकबरी में अबुल फजल पेज नंबर 285 देख लीजिए, वहां भी लिखा हुआ है। इसके बाद आप आइए 1966 के, आप गजेटियर का जिक्र कर रहे थे। उसके पहले, बल्कि उसके पहले बहुत महत्वपूर्ण एक स्रोत है, उसको तो मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में माना जाना चाहिए इसको। 1874 से 75 और 76 दो सत्रों में एक बहुत युवा आर्कियोलॉजिस्ट था, जब कनिंघम डायरेक्टर जनरल थे ASI के, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, तो ACL कार्लाइल नाम का एक यूथ आर्कियोलॉजिस्ट, उसको सर्वे का जिम्मा सौंपा गया और वो संभल और सेंट्रल दोआब, जो गंगा यमुना का मध्य दोआब है, उसका दौरा करता है और संभल के बारे में उसके रिपोर्ट में पेज नंबर 25-26 पे बहुत ठीक से उसने 2 पेजेस में विवरण दिया है। वो कह रहा है कि जब मैं वहां गया तो मुझे लोगों ने बताया कि साहब यहाँ पे मंदिर था जिसको तोड़कर इस मस्जिद की रचना की गई है। तो मैंने देखना शुरू किया, मैंने देखा कि वहां जो पिलर्स हैं उन पिलर्स को किसी खास लेप से ढका गया है। और आप 1874 के जिस नक्शे का जिक्र कर रहे हैं वही हम अपनी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। बिल्कुल। यानी एक पूरा जो इतिहास है वो बताता है कि आखिरकार क्या था। अब अब अगर आप इतिहास की भी नहीं मानेंगे तो किसकी मानेंगे? ठीक है, आप जो कह रहे हैं कि रिपब्लिक के नीचे खुदाई करवा लो या फिर जाकर के प्रधानमंत्री के आवास पर खुदाई करवा लो, आप जाइए, आप दीजिए कोर्ट में जाकर के अर्जी। हो सकता है कि आप जो सबूत पेश करें वो आपके हिस्से आए, आपको हो सकता है कि उसके लिए वर्डिक्ट मिल जाए, मैं आपके पास लौटूंगी जरूर। लेकिन संभल के लोगों का क्या कुछ कहना है? आप यहाँ बैठे, हम यहाँ बैठे, लेकिन संभल के लोग तो वही है ना। 2012 तक वो कहते हैं कि वहां पर पूजा होती थी। अब उन्हीं से सुनते हैं, वहां के लोगों से सुनते हैं, वहां के हिंदुओं से सुनते हैं कि आखिरकार वहां पूजा होती थी तो उस पूजा को रुकवाया किसने? सुनिए। आदिकाल से मंदिर रहा है, तो आप कभी गए हैं इसके अंदर? गए। कब गए थे आप आखिरी बार अंदर? पहले हरिहर मंदिर था, पृथ्वीराज चौहान की राजधानी रही है। पृथ्वीराज चौहान यहाँ निवास करते थे, जय मंदिर ये बना। मुगल शासन में बाबर ने जो भी अपनी इसको जो है ये हमारा मंदिर था, इसके लिए उसने जो है तोड़फोड़ करके एक मस्जिद का रूप दे दिया। हमारा ये 68 तीर्थ, 19 कूप, 36 पुरा, बामन सराय की नगरी है संभल हमारी। आज से 20 साल पहले तक रिक्शा वाले से अगर पूछते थे तो ये कहता था हर दिन मंदिर पे जाना, कोई यहाँ मस्जिद नहीं बोलता था। संभल में काफी लोगों के पास नक्शा है, उसमें हर मंदिर के नाम से ये आज भी विराजमान है हमारा। तो देखिए, आपको हमने स्थानीय निवासियों द्वारा सुनवाया कि क्या कुछ वो कह रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कैसे 2012 से पहले पूजा पाठ होती थी और उन्हीं बातों का जिक्र भी हम कर रहे हैं। उसको लेकर मजबूत और साक्ष्य भी है, साक्ष्य के साथ साथ वो नक्शा भी है जो बता रहा है कि कैसे वहां कुएं के पास जाकर भी महिलाएं जाती थी, पूजा पाठ अपना करती थी, कुआं पूजन भी करती थी। लेकिन धर्मेंद्र यादव जी जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप मुझे बताइए कि 2012 के बाद सपा की ऐसी क्या मजबूरी हो गई जो हरिहर मंदिर पर पूजा पाठ पर रोक लगा दी गई? मीनाक्षी जी, भारत संविधान से चलता है और संविधान में एक कानून लिखा हुआ है, पूजा स्थल कानून बना हुआ 1991 का बना हुआ कानून है। जितने पैनलिस्ट मैं आग्रह करता हूं कि उस समय जो कानून बना था और जो कानून के बनाने वाले लोग थे और जो संविधान को बनाने वाले लोग थे,
अगर आप विष्णु शंकर जी या बाकी लोग उनको अपने आप को उनसे ज्यादा योग्य समझते हो, ज्यादा जानकार समझते हो, इतिहास के बड़े जानकार अपने आप को समझते हो, संविधान के बड़े जानकार समझते हो, संभल क्या बात कर रहे हैं? क्या संभल में पहले नहीं, आपकी जो शुरुआत थी मैं उसको थोड़ा सा करेक्शन चाहती हूँ। नहीं आप बोलिएगा, नहीं काटेंगे हम आपको। आप ये बताइए कि आपने बात की 1991 एक्ट की, वर्शिप एक्ट की, क्या वो वहां पर लागू होता है? सबसे पहले आप उस बात का जवाब दें। इट इज ए सही प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, लागू ही नहीं होता, बात ही नहीं करनी चाहिए। आपने 20 मिनट तक जैसा लगता डिबेट नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, किसी ने नहीं बोला, मैंने 20 सेकंड नहीं बोला, आप दोनों लोग मिलकर बोलना शुरू कर दिया, गलत बात है ना? नहीं गलत बात नहीं, मेरी बात तो आने दीजिए पहले, फिर बोले। जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 का, वो ये कहता है कि किसी भी धार्मिक स्थल के ओरिजिनल स्वरूप को बदला नहीं जा सकता। इस बात को आप बार बार क्यों नहीं नोटिस करवाती हैं? वो मंदिर नहीं, मस्जिद भी हो सकता है, मस्जिद नहीं, गुरुद्वारा भी हो सकता है, किसी भी धर्म का धार्मिक स्थल हो सकता है, उसके मूल स्वरूप को नहीं बदला जा सकता है। अगर उसके मूल स्वरूप को नहीं बदल सकते हैं आप, तो सर्वे करके क्या निकालना चाहते हैं बता दीजिए। अगर भारतीय जनता पार्टी पेट्रोल लेके घूम रही है तो उस पर माचिस लगाने काम बाकी लोगों को नहीं करना चाहिए। माचिस लगाने का देश जलता है। मुझे बताइए कि वहाँ पे पत्थर ले लेके कौन से कानून में पत्थर ले लेके आप लोगों ने प्रदेश की पुलिस पत्थर ले लेके मार देगी, पत्थर लिखा हुआ है, उसकी निंदा क्यों नहीं हो रही है? उसके बारे में बात क्यों नहीं हो रही है? ठीक है। दूसरी बात, बाबरनामा की बात कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को बाबर से अगर इतना प्रेम है तो मोदी के मन की बात कार्यक्रम बंद करके बीजेपी का बाबरनामा चलवाना शुरू कर दे। उसे देश के और बुनियादी मुद्दों से और देश की जनता से कोई सरोकार नहीं रखना है। अगर उसको खुदवाना ही है, उसे खुदवाना ही है तो खुदवाती रहे। भारतीय जनता पार्टी को लेना देना नहीं है। जी आपसे सवाल, प्रधानमंत्री को मणिपुर से लेना देना नहीं है, काशी से कोई लेना देना नहीं है, बाबर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। 2024 धर्मेंद्र जी दोनों शांत हो जाइए। किसको है बाबर के लिए खड़ा कौन होता है? बाबर के लिए लड़ता कौन है? बाबर के लिए वकील कौन है? बाबर वाले सुनिए तो, अरे बाबर वाले सुनिए तो, बाबर वाले सुन लीजिए, बाबर वाले खुदाई करना बंद करो, युवाओं के लिए काम करो, किसानों के लिए काम करो, नौजवान। एसएन जी, धर्मेंद्र जी आप ऐसे बोलेंगे ना कोई सुन नहीं पाएगा। एसएन जी प्लीज, आप ऐसे बोलेंगे ना तो आप दोनों में से कोई नहीं सुन पाएगा। देखिए आप प्लीज रुक जाइए, आपको भी आप बिल्कुल आपके पास भी आएंगे, लेकिन आपने जो कहा कि कोर्ट का जजमेंट, कौन सा कोर्ट का जजमेंट कहता है? एक मिनट मैं सर आपके पास भी आऊंगी, बस एक मिनट दे दीजिए मुझे। जो कोर्ट के जजमेंट की बात हुई है तो उसके बारे में मैं बताती हूँ। कोर्ट का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें ये कहा गया है कि कानून के तहत धार्मिक स्थलों की प्रकृति को बदलने पर रोक है, लेकिन प्रतिक्रियात्मक साधन के रूप में किसी स्थान के धार्मिक चरित्र की पता लगाना आवश्यक है। अब वहां पर जाकर के कोई खुदाई नहीं की गई, वहां पर जाकर के सिर्फ पता लगाया गया कि आखिरकार वहां पर क्या है। आपने जो शुरुआत की थी, मैंने इसलिए आपको टोका था, एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए, कि आपने जो शुरुआत की थी वो एकदम गलत थी। 1991 का एक्ट वहां लागू नहीं होता है जहां पर संरक्षित किया गया हो एएसआई की तरफ से। अब आपने बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए, बीजेपी वाले जवाब देंगे आपको, आप लीजिए। अब सुनिए, हाँ रुकिए, अब एक मिनट आपको देना पड़ेगा। हम तो कह रहे हैं कि देखिए समाजवादी पार्टी के जितने लोग हैं वो क्या समाजवादी पार्टी की तरह हैं?